मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। अनेक लोग तुलसीदास जी से कहते थे कि हम राम को नहीं मानते, हमारे अपने गुरु हैं, अपने भगवान हैं, हमें राम से कोई सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तो क्यों आप राम नाम की इतनी रट लगाए हुए हैं? तुलसीदास उन्हें समझाते थे कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं कि आपके अपने भगवान हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि वे सभी जितने भी भगवान हैं आपके, वे सभी राममय हैं, राम की ही सर्वोपरि सत्ता के अधीन हैं वे सब। इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह रहा। किंतु वे तुलसीदास जी के विरोधी हो गए, क्योंकि वे राम को नापसंद करते थे। राम उनकी रुचि के नहीं हैं, राम के प्रति वे अपना चित्त नहीं लगाते, तो राम उनको भाते भी नहीं। अब तुलसीदास जी उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, उनकी बात रेखांकित करते हुए कुछ कह रहे हैं तुलसीदास। भरोसो और आई है उड़ता के, कह रहे होंगे वे लोग जिन्हें किसी और का भी भरोसा होगा, राम के अतिरिक्त किसी और का भरोसा होगा। हैं वे लोग, निश्चित रूप से हैं। कह कहूं लहे जो राम ही सो साहिब के अपनों बल जाके। तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं। वे लोग जिनको राम के अतिरिक्त किसी और का भरोसा है, हो सकता है उनको राम से भी अच्छा सुसाहिब कोई मिल गया हो, तभी तो राम को छोड़ दिया उन्होंने। ये भी एक बात हो सकती है। और के अपनों बल जाके, और या उन्होंने अपने बल और पुरुषार्थ से वह सब कुछ पा लिया हो जो राम से मिल सकता हो। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे तो राम से अच्छा सुसाहिब कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, और ना अपने बल और बुद्धि से मैं कुछ पा सका हूं। तो ठीक है, वे लोग जो राम को छोड़कर, राम को त्याग कर, राम से विमुख होकर अन्य किन्हीं देवी देवताओं की शरण में गए हुए हैं, हो सकता है उनको वे देवी देवता राम से भी अधिक श्रेष्ठ लग रहे होंगे, राम से भी अधिक करुणावान लग रहे होंगे, राम से भी अधिक दीन बंधु लग रहे होंगे, राम से भी अधिक पतित पावन लग रहे होंगे। तो यदि उनको ऐसा सुस्वामी मिल गया है कोई जो राम से भी अधिक गुणवान है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि फिर कहने को कुछ बचता ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं मिला। तुलसीदास जी अपनी बात कर रहे हैं। तो एक तो वे लोग हो गए जिनको राम से भी अच्छा मिल गया है, और दूसरे कौन से लोग हैं? कै कलिकाल कराल न सूझत मोह मार मद छाके। और एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो राम को नहीं मानता, राम पर प्रीति नहीं लगाता। कैसा वर्ग है वो? जो काल के वशीभूत हो गया है। कलिकाल कराल, वो जो भयंकर काल है उनके सिर पर ऐसा हावी हो गया है कि वह काल उनको राम की ओर जाने ही नहीं देता, क्योंकि काल जानता है कि यदि ये राम की ओर चले गए तो फिर मुझे परे चले जाना पड़ेगा। ये जो कलयुग है, जिनके हृदय में राम बसते हैं, वहां कलयुग का प्रवेश निषेध है। हिम्मत नहीं कलयुग की वहां प्रवेश कर जाए। तो यही सोचकर कलयुग उनको ऐसा भरमाता है, ऐसा भरमाता है कि वे राम से दूरी बनाकर रखते हैं, बहुत दूरी, बहुत ही अधिक दूरी। और कैसे हैं? मोह मार मद छाके। मोह में, मार माने कामदेव, काम में, मद माने अहंकार, अहंकार से छकाए हुए होते हैं वे। रावण था ना,
रावण उसी काल के वशीभूत था, मोहित हुआ पड़ा था। मार कामदेव के वशीभूत था और मद अहंकार ने उसे छका दिया था। इन सभी चीज़ों से वो छकाया हुआ था, सताया हुआ था, भरमाया हुआ था। तो राम के प्रति उसका जो भाव था सर्वविदित है, विरोध का भाव, बैर का भाव। राम का बैरी हो गया था रावण। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो काम, अहंकार, मोह इनके वशीभूत होकर और कलयुग के वशीभूत होकर राम से विमुख हो जाते हैं। पहले कौन से बताए? जिनको राम से भी अच्छा साहिब कोई मिल गया हो, वे राम की ओर नहीं देखते। दूसरे कौन? जिन्हें कलयुग ने ग्रसित कर लिया हो, कलयुग के पापों ने, अवगुणों ने, वे लोग भी राम की ओर नहीं देखते। लेकिन तुलसीदास जी अपनी बात करते हुए कह रहे हैं कि मुझे ना राम से अच्छा सुसाहिब कोई मिला है और ना मुझे अपने पुरुषार्थ पर कोई भरोसा है, कोई भी भरोसा। कह सुन स्वामी स्वभाव न रही उचित, जो हित सास सब अंग था के। कहते हैं भाग भाग कर चारों तरफ, भाग भाग कर शरीर का हर अंग थक चुका है, हर अंग थक चुका है, निराश हो चुका है, दुख में भर चुका है, शोक से ग्रसित हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी उसे राम नाम का सुमिरन नहीं सुहाता, याद नहीं आता सुमिरन। राम नाम की महिमा की, राम भी कोई हैं जो उद्धार करने वाले हैं, जो दीन बंधु हैं। सब जगह से थक हार गया, लेकिन यह जो मन है बस राम की शरण नहीं जाता, वहीं से दूरी बनाकर रखता है। देखता है हर जगह, जाकर देख लिया, हर जगह कुछ प्राप्ति नहीं हुई, सब जगह से निराशा मिली। तो फिर क्यों नहीं राम की शरण में चला जाता? लेकिन राम से प्रीति नहीं लगाएगा। इतना सब होने के बाद भी हो जानत भली भांति आपन पो। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो भली भांति अपनापन जानता हूं, अपने को जानता हूं। आपन पो यानी अपने अहंकार को, अपने पुरुषार्थ को मैं जानता हूं, मेरे बस का कुछ भी नहीं। निज बुद्धि बल मोहे भरोस नाही। साफ कहते हैं तुलसीदास जी, निज बुद्धि बल भरोस नाही। मुझे अपनी बुद्धि और अपने बल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वे क्या सिखाते हैं कि अपने पर भरोसा रखो, अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी ताकत पर। वे ये सिखाते हैं, वे मस्तिष्क की बात सिखाते हैं कि भगवान से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। तुलसीदास जी दूसरी बात सिखा रहे हैं, वे कहते हैं राम पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं अपना बल जानता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी बिसात क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी ताकत ही कितनी है, सब देख चुका मैं अपनी ताकत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे किए कुछ नहीं हो रहा, हो सब कुछ राम के किए रहा है। तो क्यों मैं व्यर्थ में ये अहंकार पालूं कि मुझे अपने बल पर भरोसा है, अपनी ताकत पर भरोसा है, अपनी बुद्धि पर भरोसा है। और जो ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, वे जरा सी सफलता मिलने पर बहुत कूदते भी हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अति उत्साहित। जरा सी सफलता मिल गई और जरा सी असफलता मिल गई तो घोर निराशा में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एकदम, और ऐसे गहरे डिप्रेशन में जाते हैं कि बस कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुलसीदास जी, जिसका मन, जिसका चित्त तुलसीदास जी की ये बात अपने जीवन में उतार चुका कि निज बुद्धि बल मोहे भरोस नाही, कि हे राम जी सब आप ही कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, जाहि बिध राखे राम। तो जो ये कह देता है जाहि बिध राखे राम, फिर वो निराश नहीं होता और अति उत्साहित भी नहीं होता। उसे यदि कोई सफलता मिल जाए
तो सफलता के मिलने से वो अहंकार से गर्वित नहीं हो जाता। वह कहता है ठीक है, राम जी की कृपा, राम जी का प्रसाद की ये सफलता मिली, वे ही देने वाले हैं, वे ही दाता है। यदि असफल हो जाता है तो कहता है कि निश्चित रूप से मेरा इसमें कोई हित रहा होगा, तभी राम जी ने मुझे इस क्षेत्र में सफलता नहीं दी। वे ही सबका हित साधने वाले हैं, वे ही सबका हित जानते हैं। तो राम जी की जैसी इच्छा, कितना सुंदर महामंत्र है, जह विधि राखे राम। तो तुलसीदास जी ने कहा है क्या, हो जानत भली भांति आपन पो, प्रभु सो शून्य न साके। और इतने पर भी यदि मैं प्रभु के गीत ना गाऊं, प्रभु के गुण ना गाऊं, तब तो धिक्कार है मुझ पर। जानता हूं सब कुछ करने वाले राम जी ही हैं, सब कुछ हर तरफ से मैं सुनता आ रहा हूं, जानता हूं, समझता हूं, बूझता हूं, तो फिर क्यों न मैं राम के गुण गाऊं। राम ही बेड़ा पार लगाने वाले हैं, वे ही तारनहार हैं। उपल भील खग मृग रजनीचर, भले भय करतब काके। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। उपल जो पत्थर हो गई थी, पाषाण हो गई थी अहिल्या, अहिल्या ने कौन सा भला काम किया था, जिस किसी दोष के कारण ही तो उसको शिलावत होना पड़ा था ना। और भील निषादराज गुहू, खग जटायु, मृग मारीच जो स्वर्ण मृग बनकर जिसने सीता हरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, रजनीचर विभीषण, भले भय करतब काके। तुलसीदास जी कह रहे हैं बताओ इनमें से कोई भी एक ऐसा बता दो जिसके भले कर्तव्य हो, जिसकी भले काम हो। सबका इतिहास उठाकर देख लो, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई ऐसे नहीं है इनमें से कोई भी कि जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए हों, परमार्थ किए हों, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन राम जी ने इन सबको पार लगा दिया, सबको अपनाया, सबको हृदय से लगाया, सबको मुक्ति की ओर भेज दिया, मुक्त ही कर दिया सभी को। क्या किया था इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया था कि कोई बहुत बड़े पुरुषार्थ किए हों। तो ऐसे राम जी, उनका सुमिरन करना यही तुलसी को भाता है। मोको भलो राम नाम सुतरु, सो राम प्रसाद कृपाल कृपा के। कहते मुझे तो ये राम नाम का कल्प तरु मिल गया है बस, और ये मेरे किए नहीं मिला। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि मैं कह रहा हूं कि जो राम नाम की इतनी बड़ी संपदा, जिसको कि कल्प तरु कहा, कल्प वृक्ष, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, यह है राम नाम रूपी कल्प वृक्ष जो मुझे मिला है, कोई मेरे किए नहीं मिला कि मैं बड़ी ढींगे मारूं कि मैंने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतने करोड़ बार मैंने राम नाम का जाप किया, राम 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 लिखकर मैंने बही खाते भर दिए ना। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे किए तो ये हुआ ही नहीं। तो कैसे हुआ भैया? तुलसीदास जी स्वयं बता रहे हैं कि वे जो कृपालु रामचंद्र जी हैं, उन्हीं के कृपा प्रसाद से, उन्हीं के कृपा प्रसाद से मुझे ये राम नाम का कल्पतरु मिला है। जब तक राम न चाहें तब तक कोई राम को कैसे भज सकता है? कैसे? और तुलसीदास जी को तो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष मिल गया है। और वे स्वयं कह रहे हैं इतनी बड़ी उपलब्धि जिसको मिल गई, मिलने के बाद भी तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे देखो मैंने कर दिखाया, नहीं, वे कह रहे हैं देखो मेरे किए ये फिर भी नहीं हुआ। कैसे मिल गया मुझे राम नाम का कल्पतरु, मैं स्वयं नहीं जानता। निश्चित रूप से कृपालु श्री राम जी की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, उनकी कृपा प्रसाद का ये फल है कि मुझे राम नाम का कल्पतरु मिला। उन्हीं की कृपा से मिलता है, उन्हीं की कृपा से।
हम कितनी साधना कर लें, कितनी तपस्या कर लें, कितने जोड़ तोड़ बिठा लें, लेकिन हम राम जी को भ्रमित न कर पाएंगे, राम जी को नहीं भ्रमित कर पाएंगे कि हम मुखालते में रख दें राम जी को कि देखो हमने ये किया, राम जी पूरी लिस्ट दे दें और राम जी कहें अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, साधक है, तत्काल भैया इसको दर्शन दो, तत्काल, और इससे कहो कि बोल क्या मांगता है। राम जी नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। उनके रीझने के तो अपने ही ढंग हैं, अपनी ही मौज है, ढंग भी क्या है, मौज है, मौज है। और मौज क्या है? आपका भाव, आपका भाव ही राम के भीतर वो मौज उठाती है। भाव जितना गहराएंगे, जितना घना होगा, उतनी मौज आप राम जी के भीतर उठा पाएंगे। बाहरी साधनों से राम जी का कोई लेना देना नहीं, वे देखते भी नहीं उनकी तरफ। हाँ, यह भी है बात सही कि जो साधना, ये तपस्या, ये जितना भी हम करते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। ये दरअसल अपने मन का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, मन के शुद्धिकरण की। सहायक है भूमिका इनकी बहुत बड़ी, सारी तपस्याओं की, साधनाओं की, उपासनाओं की, क्योंकि ये मन को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण है, मन की ट्रेनिंग है। मन को ट्रेन करने के बाद फिर उस पर सवार हुआ जाता है। जैसे घोड़ा होता है ना, अब जंगली घोड़े पर जरा कूद कर बैठ के देखिए, क्या पटखनी देके आपको मारेगा। फिर वही उस घोड़े के साथ उसकी तपस्या करवाई जाती है। घोड़ा बहुत तपस्या करता है और इंसान करवाता है, यानी ट्रेनिंग। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कि घोड़े को ट्रेन करने के लिए बहुत उस पर मशक्क़त, मेहनत की जाती है, बहुत उसे भूखा प्यासा रखा जाता है, अनेक अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। फिर घोड़ा सधता है और फिर निकल कर आता है घुड़सवार, फिर व्यक्ति उस घोड़े पर सवार होता है। मन को भी घोड़ा कहा गया है और मनुष्य वह सवार है। तो जो मनुष्य मन रूपी घोड़े का सवार हो जाता है, वही वास्तव में सच्चा घुड़सवार है, बाकी कोई नहीं, वही घुड़सवार है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरा जो मन है वह देख चुका है कि राम जी ने कैसे 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 पतितों को पार लगाया, तो मुझे भी लगाएंगे। और लगाया है, मुझे राम नाम का कल्पतरु दे दिया, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। मोको भलो राम नाम सुतरु सो, राम प्रसाद कृपालु कृपा के, तुलसी सुखी निसोज राज जो, बालक माए बबा के। कहते हैं ये जो तुलसीदास है, ये तो अब निश्चिंत हो गया, इसे कोई सोच नहीं, निसोच के, ये तो बिना चिंता के हो गया है, चिंता मुक्त। कैसे चिंता मुक्त हो गया है? कोई चिंता नहीं इसे अब। ऐसे जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के राज में सुखी होता है। माए बाप के, माँ बाप का राज है, बच्चा कितना सुखी होता है। जो मांगता है बच्चा, माँ बाप उसे लाकर देते हैं, अपनी हैसियत से परे जाकर लाकर देते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं इतना सुखी, इतना निश्चिंत हो गया हूँ कि जैसे बच्चा अपने माँ बाप के राज में सुखी होता है। बच्चे सदा डिमांडिंग होते हैं, मांग ही मांग होती है बच्चों के अंदर, माता पिता से मांगते ही रहते हैं, यह दे दो, वह दे दो, यह चाहिए, वह चाहिए। प्राचीन काल के बच्चों की मांगे कम होती थी, बहुत ही कम, न के बराबर। ये जो आधुनिक काल है, इसमें तो बहुत सारी मांग है, बाजार भरा पड़ा है, संसार चारों तरफ बाजार से भरा हुआ है। उसे अच्छा मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, और कितने गैजेट्स हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वह सब चाहिए। मोटरसाइकिल चाहिए,
कार भी चाहिए, और अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए। इतनी सारी चाहनाएं और माता पिता सब पूरी करते हैं, सब पूरी करते हैं। कैसे करते हैं ये तो वे ही जाने। लेकिन बच्चा जैसे माँ बाप के राज में बिल्कुल सुखी होता है, ऐसे तुलसीदास जी सुखी हैं। तो इसलिए उन लोगों को जिनका अब खुद का राज आ गया है और माँ बाप का राज चला गया है, वे बच्चे सोचें कि जब उनके माँ बाप का राज था तब उन्होंने कितना राज कराया। हर चीज मांगने पर थी, हर चीज। और आज माँ बाप यदि कुछ मांगते हैं तो बच्चे कह देते हैं हमारा बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। माँ बाप ऐसा नहीं कहते, कह भी देते हैं तो फिर किसी तरह से जुगाड़ बिठाकर बच्चे के लिए प्रबंध करते हैं। यदि होता है माँ बाप के पास तो वे कभी नहीं कहते हमारा बजट नहीं है, हम नहीं दे सकते। यदि होता है तो वे विवशता में कहते हैं। लेकिन बच्चे जानबूझकर कहते हैं सब कुछ होगा, खूब पैसा होगा। लेकिन फिर भी माता पिता की इच्छाओं पर पैसा खर्च करने के लिए उनका दिल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो जिनका ऐसा होता है, जिनका, फिर याद करें कि जब उनके माँ बाप का राज था तब उन्होंने कितनी ऐश काटी है। सोचें जरा। तो उसको रीपे कब करेंगे, उस ऋण को कब उतारेंगे, कभी सोचा है? ये इशारों में तुलसीदास जी यहाँ बात करते हैं। यहाँ ये जो बात उठाई इन्होंने कहने के लिए कि मैं राम के राज में ऐसे ही निश्चिंत और सुखी हूं जैसे बच्चा अपने माँ बाप के राज में होता है। इशारों में समझा रहे हैं। कल कह रहे थे ना तुलसीदास जी कि ये जो राम कथा है, ये जो राम के गीत हैं, ये जो राम की महिमा का गुणगान मैं कर रहा हूँ, इसका एक एक अक्षर, इसका एक एक शब्द और उसका अर्थ बहुत गहराई लिए हुए है। और यही एक गहराई दिखाई दे गई कि आपको जिस तरह से बच्चा माँ बाप के राज में सुख पाता है, इसी प्रकार जिस दिन ये जान लेंगे कि ये हमारे राम जी हमारे माँ बाप हैं और हम इनके राज में हैं, तब हम भी वैसे ही सुखी हो जाएंगे। बस राम के प्रति प्रीति बनी रहे, ये ध्यान रहे कि हमारे किए कुछ नहीं हो रहा, जो भी कुछ कर रहे हैं राम जी कर रहे हैं। और ये माँ बाप के राज में ऐश करने वाली बात बच्चे कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। वे याद रखें कि अब यदि सत्ता उनके हाथ में आ गई है घर के, अब माँ बाप का राज नहीं रहा, अब राज बच्चों का हो गया है, तो बच्चों को दिखाना चाहिए कि देखिए आपके राज में हमने कितने सुख उठाए, अब हमारा राज है, कहिए आपको क्या चाहिए। वे अपने माता पिता का शान के साथ ध्यान रखें, आन बान और शान के साथ। आज की विनय पत्रिका का यही सबसे बड़ा सार मुझे दिखाई दे रहा है, सो आपसे कह दिया। राम राम। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरु